नेक्स्ट टॉपिक है आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जैसे कि मोलर कंडक्टिविटी में हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करते थे और फिर उसका जो भी कंडक्टिंग पावर निकलता था आयन प्रोड्यूस करने से उसे हम मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या होता है, जब आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को जब आप डिसॉल्व करते हो तब जो आपकी जो कंडक्टिंग पावर निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम इस तरीके से शो करते हैं, मतलब इसका सिंबल ये होता है और इसका फॉर्मूला ये होता है। बस यहाँ पर कंसंट्रेशन था मोलर कंडक्टिविटी की फॉर्म में, लेकिन इक्विवेलेंट की बात जब हम करते हैं तो वहाँ पर हम एन क्या होता है, नॉर्मेलिटी आपने 11th में भी पढ़ा होगा या फिर 12th में भी पढ़ा ही होगा कि किस तरीके से निकालते हैं। तो जब आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि इसके जो यूनिट है वो ग्राम इक्विवेलेंट की फॉर्म में हम लिखते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ लीटर, इस तरीके से इसको लिखेंगे। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखो लीटर से लीटर कैंसिल हो रहा है, फिर हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर ऐसा यूनिट बन जाएगी हमारी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, सॉरी 3 में से 1 गया 2, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ये आपकी हो जाएगी यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। फिर है डेरिवेशन ऑफ कंडक्टिविटी, कि आप कंडक्टिविटी को कैसे डेराइव करते हो। कंडक्टिविटी आपको पता होता है कि कापा से हम उसे डिनोट करते हैं। कुछ इक्वेशंस हमारे पास, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें हमें क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल में सॉल्व करने के लिए हमें ये डेरिवेशन की नीड होती है। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी को हम शो करते हैं कापा से। कापा को हम जानते हैं क्या लिखते हैं, 1/ρ। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि आपको क्या लेना है कि रो की कोई भी फॉर्मूला आपको पता है, रो का वो निकालना है। रो क्या होता है आपके पास, R × A डिवाइड बाय L, रेजिस्टेंस इनटू एरिया डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ से आप क्या करोगे, अगर आपने इसको रेसिप्रोकल करा, यहाँ से रेसिप्रोकल टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, दोनों साइड मैंने रेसिप्रोकल लिया तो इसका रेसिप्रोकल करूंगी और ये तो पूरा ही क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास। 1/ρ क्या होता है, 1/ρ को हम लिखते हैं कापा, तो ये हो जाएगा आपका कापा। और यहाँ से आप इसको अलग अलग अगर लिखें, ध्यान ढंग से अगर आप इसको लिखें तो आपके पास आता है 1/r इंटू L/A, ये आप लिखते हो। 1/r क्या होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल मैंने आपको बताया था कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं G से। L/A जो फैक्टर है पूरा का पूरा यहाँ से लर्न कर लेना, इसे हम कहते हैं सेल कांस्टेंट। कई बार डायरेक्ट हमारे न्यूमेरिकल में सेल कांस्टेंट की ही वैल्यू दे दी जाती है, तो आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेल कांस्टेंट क्या होता है। सेल कांस्टेंट L/A को हम क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट, और इसे डिनोट हम करते हैं G स्टार से। तो यहाँ पर आपका कंडक्टिविटी का डेरिवेशन हो गया है, कापा इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय सेल कांस्टेंट। अगर आपको क्वेश्चन में सेल कांस्टेंट गिवन है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो, या फिर आपको कंडक्टिविटी दे दी और रेजिस्टेंस दे दिया तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो सकता है कि आपको दे दिया और रेजिस्टिविटी दे दिया, तो रेजिस्टिविटी किसका रेसिप्रोकल होता है, कापा का। तो रेजिस्टिविटी का आप रेसिप्रोकल कर देंगे, आपके पास कापा की हो जाएगी इक्वेशन। तो यहाँ तक आपको समझना है ढंग से, और इसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल आपको ट्राई करने हैं, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। और डेरिवेशन मैं आपसे कहना चाहूँगी, जो भी मैं आपको बता रही हूँ ज़रूरी नहीं है कि आप टोटली डिपेंडेंट इसी के ऊपर हो जाए, अपना खुद का भी करके देखिए। जब तक आप करके नहीं देखेंगे जब तक आपको नहीं आएगा। और एक और एडवाइस है मेरी कि आप NCERT ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जो भी आप पढ़ते हैं, आप अगर एक बार NCERT पढ़ लेंगे तो आप ये देखेंगे सारा का सारा NCERT में से ही है। NCERT में से ही आपका पूरा का पूरा पेपर आता है, लिख के ले लो, उसी में से आएगा। इसलिए आपको NCERT पढ़नी है, और जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसको ज़रूर से ज़रूर रिवाइज करें। तो आज के लेक्चर में मैं आपको इतना ही बताऊँगी, जो भी रहेगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी।